यार मैंने जब वो ब्रेक लिया था टीवी उससे, जब मैंने को कहा था मैं ब्रेक लूँगा, वो इसीलिए लिया था कि थोड़ा मुझे पता था कि मैं एक एक्सेल की फिल्म कर रहा हूँ, एक आगे क्या करना है, कैसा जा रहा है, ऑल दोज थिंग्स तो है। एंड स्पेशली बिकॉज आई फील दैट आई नीड टू लुक आउट फॉर माई सेल्फ। कोई बैठा नहीं हुआ है, देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मल्टीपल चांसेस, आई हैव टू डू वेल एवरी सिंगल टाइम। मैं हूं मितुल कंसारा और आप देख रहे हैं टेरी चक्कर। सो बाय द वे, वो जो 11-11 ट्रेलर देख के आप जो चकरा गए थे ना, थोड़ा रुक जाओ, अभी और चीज़ें रिवील होने वाली है। सो विद अस नाउ वी हैव द कास्ट, वी हैव राघव, वी हैव धैर्य एंड वी हैव कृतिका। यू आर दिस वन पर्सन दैट आई सॉ जो सक्सेसफुल हुआ खुद को टेंड ऑफ करने में, बिकॉज आई हर्ड दिस इन इंटरव्यू दैट आप खुद ही दूर हो गए थे। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस ऑल्सो टू यू, लाइक यू नो, since you appear less on the projects, on the middle time when you're not having projects, how do you survive at that time? You know, is there a mental pressure? And when you get a role again, is there a pressure that, you know, after such a long time you're coming, you have to perform? Is there a pressure at that time? I enjoy the downtime as well. There is a life to be lived. Yes. Okay, तो वो है। बट हाँ, काम की आपको कॉन्स्टेंटली, स्पेशली क्योंकि व्हेन यू लव योर जॉब यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि आगे क्या करना है। मुझे सेट पे होना इतना पसंद है, मुझे इतना मज़ा आता है कि मैं वेट करती हूँ। बट ये पाथ मैंने चूज़ किया है तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हैं, तो यू हैव टू लर्न टू डू दैट। बट इट डज क्रिएट अ प्रेशर, इट क्रिएट्स अ प्रेशर क्योंकि because there are financial responsibilities also, because there is a time frame for a female actor also. There are all these external pressures जिससे आपको कभी कभी एंग्जाइटी होती है कि आगे क्या करना है, कैसा जा रहा है, all those things तो है। and especially because I feel that I need to look out for myself. कोई बैठा नहीं हुआ है, there's nobody who's going to, I'm not going to get multiple chances, I have to do well every single time. तो उस बात का मुझे एहसास है और मैं इसीलिए दैट्स व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड ऑल्सो व्हेन आई गेट समथिंग आई फाइंड कि ऐसा कुछ हो। जैसे कि वो बोलते हैं ना, कुछ रोल्स इम्पैक्टफुल होते हैं, जैसे कि धैर्य ने बोला है कि आपके पास फिर उतनी लेंथ भी होनी चाहिए, उतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप उससे कुछ सीखिए, अपनी भी क्या आप कर सकते हैं एज एन एक्टर दिखा पाएँ। तो मैं उन चीज़ों का वेट करती हूँ जब वो आते हैं। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं अपना 100% दूँ, बिकॉज बार बार मौके नहीं मिलते। हाउ अबाउट यू? यार मैंने जब वो ब्रेक लिया था टीवी उससे, जब मैंने को कहा था मैं ब्रेक लूँगा, वो इसीलिए लिया था कि थोड़ा मुझे पता था कि मैं एक एक्सेल की फिल्म कर रहा हूँ, एक धर्मा का प्रोजेक्ट है, एक मैं क्रैक कर दिए थे ऑडिशन जी। और तब मैंने वो सोचा था कि नाउ इज़ द टाइम कि वो आइडेंटिटी छोड़नी है और मैं चाहता हूँ कि मैं कम फेमस हूँ। अब मैं हर जगह ना दिखूँ, लोग भूल जाए, मीडिया भी किसी तरह भूल जाए कि वो ना मेरे को फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिंग वोटिंग ना, ताकि मैं जब फिल्म आए मेरी, वो रिस्क है जी, फिल्म आए मेरी तो वो सरप्राइज मिले उन्हें और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिले, क्योंकि मुझे पता था कैरेक्टर भी मैं वो लेके नहीं आ रहा हूँ जो कॉमेडी या कुछ ऐसा जो इजी गोइंग है, वो बहुत अलग एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत काम किया मेरे उसमें। तो वो जो वो पीरियड था मेरे लिए, क्योंकि मैं शूट कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं शूट कर रहा हूँ, मगर जब मैं घर में था और वो काफ़ी शूट कर ही जा रहा था और रिलीज कुछ नहीं हो रहा था, तब मेरा बीच एंड में थोड़ा 2.5-3 साल से ऐसा पीरियड था मेरा लाइफ में कि मैं थोड़ा सा हिल गया था, ढांचा बिगड़ गया था मेरा, क्योंकि मैं बॉम्बे में था जी। अगर मैं देहरादून होता या फिर मैं अपने जोन में, मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ, अगर मैं बॉम्बे में हूँ और मैं शूट भी कर रहा हूँ और रिलीज भी नहीं हो रहा है कुछ और शूट करे जा रहा हूँ और किसी को पता भी नहीं लग रहा है कि मैं एक्टर हूँ जी, और फिर वो बोल रहे हैं आ जाना वापस शो में, चीज़ें ऐसी हो रही थी जो मुझे ब्रेक कर रही थी। मगर मैं ब्रेक हो रहा था, इमोशन को महसूस भी कर रहा था, मैं वो संभाला, फिर मज़ा आ रहा था। एक चीज़ अच्छी हुई कि शूट मेरी बहुत टाइम से शूट चल रही है चीज़ों की। उस दौरान मैंने बीच में ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स भी करे जो भी मतलब डब्बे में, जो रिलीज नहीं हुए, तो काफ़ी प्रैक्टिस मेरी काफ़ी चल रही है। मुझे वो ये कि एक्टिंग इज डूइंग एंड देयर इज ऑलवेज मोर टू डू। Yes. तो वो डूइंग में मैं था हमेशा, तो वो मेरे लिए अच्छा हो गया कि मैं प्रैक्टिस में रहा हर वक्त। तो मतलब आपने ठान लिया कि आप टीवी फिर से नहीं करोगे? नहीं, टीवी नहीं करूंगा। जब होस्टिंग के लिए अगर फॉर एग्जांपल मुझे आईफा और अभी फिल्म फेयर अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स अगर होस्ट करने के लिए बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल करूंगा और मैं वहां पर फाड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत अच्छा करता हूँ। सो नो डांस प्लस? नहीं, डांस प्लस नहीं करना है ना, कुछ भी चीज को ज्यादा
ओवर नहीं करना चाहिए उस चीज की, तभी महत्व रहेगा। अंदाज अपना अपना 1 का महत्व तभी है क्योंकि वो 1 है जी। उसका 2 3 4 5 करके उसकी वाट नहीं लगाइए। थैंक यू फॉर द वाट। या थैंक यू फॉर द वाट। the fact that you changed it to what? वाट सेंसर की बीट की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ नहीं सही है ना, Beautiful. कभी कभी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। 11/11 देखना मत भूलना, बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो गाइस 11/11 9 9th अगस्त August कौन से में देखना है भाई? ये वाले में। ये वाले में, देखते हैं। अच्छा। तो 11/11 9 अगस्त Z5 यही याद रखना है बस। आपके नजदीकी टीवी या फोन पे। ऑलराइट, iPad, लैपटॉप कुछ भी चलेगा। टीवी, टीवी भी या अगर ज्यादा अमीर हो तो मैक देख लो। हाँ ऑलराइट, सो दिस इज मुतलक अंसारा साइनिंग ऑफ, बाय।